अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज लेक्चर नंबर 2 में यहाँ पे कवर करेंगे कि हम CSS को HTML के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो CSS की प्रॉपर्टीज़ है वो हम HTML के पेज में इंपोर्ट कर सकें। तो इसके हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, तो हम वन बाय वन सबको यहाँ पे सीखेंगे। हर एक तरीके का एक अलग आपके पास रीज़न होता है, यानी ज़रूरत के हिसाब से आप वही तरीका आप इस्तेमाल करेंगे जो आपको सूट करता हो उसी यानी कंडीशन में। तो वैसे हमारे पास ये 4 वेज हैं जिससे हम CSS को HTML के साथ कनेक्ट करके फिर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 पे हम सीखेंगे इनलाइन CSS। इनलाइन CSS आपके पास एक सिंगल एलिमेंट HTML जो एलिमेंट है उसको टारगेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये बहुत ही क्विक वे है CSS को यूज़ करने का। जो कि आप अगर सिंगल HTML एलिमेंट में कुछ चेंजेस चाहते हैं, यानी कुछ स्टाइलिंग, तो आप इनलाइन CSS की यानी हेल्प यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है। अगर आपने मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करना है तो आप ये तरीका इस्तेमाल ना करें। वैसे ये भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे रिकमेंडेड नहीं है। तो बेसिक इसका ये सिंटेक्स ये है कि आप उसी HTML एलिमेंट के टैग में आएंगे और एज अ एट्रीब्यूट आप यहाँ पे स्टाइल यूज़ करेंगे, और स्टाइल आप में डबल कोट के अंदर ही आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी है। जैसे हमारे पास कलर हो गया, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, तो एज अ एट्रीब्यूट आप, इसलिए इसको इनलाइन CSS कहते हैं, यानी सिंगल लाइन में आपके पास CSS को ऐड करना। तो हम क्या करते हैं, HTML की हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं लेक्चर नंबर 2.html, और यहाँ पे हम एक्सक्लेमेशन मार्क इंटर, तो हमारे पास ये बॉयलर प्लेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और हम यहाँ पे टाइटल चेंज कर लेते हैं, लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास। और बॉडी के अंदर हम यहाँ पे कुछ HTML एलिमेंट ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल H2 में मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखी, और मैंने पैराग्राफ में लोरेम यानी डमी टेक्स्ट यहाँ पे क्रिएट किया। तो मेरे पास ये एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। इसको अगर मैं यहाँ पे गोल आई करा के आपको दिखा दूँ, तो देखिए हमारे पास इस तरह यहाँ पे ये पेज शो हो रहा है। इसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। एक हमारे पास हेडिंग है और एक पैराग्राफ है। अब हम अगर CSS की हेल्प से इसे स्टाइलिंग करना चाहें, और वो CSS का जो तरीका है वो इनलाइन CSS को हम यूज़ करें, तो कैसे करेंगे? सिंपल, मैं यहाँ पे H2 में आके यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, और डबल कोट के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा कलर कोलन, उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे रेड। अब आप देखें, देखिए हमारे पास ये कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखिए हमने बहुत ही क्विक वे से इसे यानी कंप्लीट किया। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ स्टाइलिंग करूँ तो सिंपल लिखूँगा स्टाइल बैकग्राउंड कलर कोलन, उसके बाद ब्लू। तो आप देखेंगे हमारे पास ये कलर यहाँ पे ब्लू हो चुका है। और यहीं पर अगर आपने एक और प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो सिंपल आप लिखेंगे वही प्रॉपर्टी, उसकी फिर उसके बाद वैल्यू। तो मैंने लिखा कलर कोलन वाइट। तो आप देखें यहाँ पे ये कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है टेक्स्ट का। तो इस तरह आप मल्टीपल यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हैं सिंगल HTML एलिमेंट को। तो ये हमारे पास ये इनलाइन CSS है। इस तरह हम अगर बॉडी को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दें पिंक, तो आप देखेंगे पूरी बॉडी का कलर यहाँ पे ये पिंक हो जाएगा। इस तरह आप इनलाइन CSS का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं
एज एट्रीब्यूट आप यहाँ पे स्टाइल को यूज़ करेंगे। सेकंड हमारे पास मेथड है इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस आपको यहाँ पे सिंगल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए। यानी आपने सिर्फ एक ही फाइल बनानी है एचटीएमएल की, उसमें ही आप यहाँ पे स्टाइल टैग का आप यूज़ करेंगे और उसमें आप सारी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली टैग्स जिस तरह बॉडी टैग हो गया, H2 H1 टैग्स, इसी तरह हमारे पास है स्टाइल का यहाँ पे एक टैग ऐड हो जाता है और उस टैग के अंदर ही आप जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यहाँ पे आप HTML एलिमेंट्स को दे सकते हैं। तो ये हमारे पास ये सेकंड मेथड है इंटरनल CSS। तो इसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। इसका भी बहुत ही इजी सा एक सिंटैक्स है। सिंपल आपने यहाँ पे स्टाइल टैग का यहाँ पे यूज़ करना है। तो यूज़ कहाँ पे करेंगे आप? बिल्कुल टाइटल टैग के नीचे, यानी हेड टैग के अंदर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टाइटल के बाद लगाऊंगा स्टाइल। तो देखिए हमारे पास ओपन और क्लोज यहाँ पे टैग हो चुका है। अब मैं सेम काम अगर इंटरनल सीएस से यहाँ पे करूँ तो सिंपल मैं यहाँ पे H3 क्रिएट कर लेता हूँ। दिस इज हेडिंग 3। अब मैं यहाँ पे इसकी यहाँ पे स्टाइलिंग करना चाहता हूँ इंटरनल सीएसएस को यूज़ करते हुए। सिंपल मैं यहाँ पे स्टाइल टैग में आऊँगा और यहाँ पे मैं H3 लिखूँगा, यानी मेरे एलिमेंट का नाम H3 है। सिंपल मैं इसे बैकग्राउंड कलर येलो कर दूँगा। अब आप देखेंगे, देखिए हमारे पास ये कलर यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पे लोरेम एक और यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे इसे मैं आईडी दे देता हूँ ताकि हम आईडी से इसे टारगेट कर सकें। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, आईडी हम कैसे टारगेट करते हैं, हैश पैरा 2, उसके बाद करली ब्रेसेस और जो भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी सेट करूँ जैसे बैकग्राउंड कलर, और मैं कर देता हूँ इसे ब्राउन। देखिए हमारे पास ये कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। देखिए बहुत ये भी इजी वे है, सिर्फ आपने स्टाइल टैग का यहाँ पे यूज़ करना है और उसके अंदर आप जितनी चाहे प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी सा इसका भी सिंटैक्स है। थर्ड आप देखें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके होते हैं आप इसमें यही तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल सीएसएस। तो ये आपके पास सिंगल पेज के लिए आप यहाँ पे यूज़ होता है इंटरनल, और इनलाइन सिंगल आपके पास एलिमेंट के लिए। इसी तरह एक्सटर्नल जो होता है आपके पास मल्टीपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के लिए, यानी आप एक अलग से एक फाइल बनाते हैं उसमें जिसको आप देते हैं .css, और वही फाइल का लिंक आप किसी भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स में लिंक करवा के उसे यूज़ कर सकते हैं। यानी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में एक ही आपके पास CSS को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ऑर्गेनाइज रहता है कोड। तो हमेशा हम यहाँ पे एक्सटर्नल CSS का ही यूज़ करते हैं। तो इसको हम भी देख लेते हैं। बहुत ही ईजी था इसका भी सिंटैक्स है, सिर्फ आपने HTML के डॉक्यूमेंट में लिंक ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे स्टाइल डॉट, या मैं कुछ और यहाँ पे नेम दे देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो के सिर्फ हम स्टाइल दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई पेज डॉट CSS। तो अब मेरे पास ये CSS की एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है और इसमें मैं आप प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे P टैग को कर दिया बैकग्राउंड कलर इक्वा, ये मेरे पास एक कलर है। अब देखेंगे हमारे पेज में यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं आई क्योंकि हमने यहाँ पे लिंक नहीं किया। तो सिंपल आप
लिंक आपने टैग का यूज़ करना है, इसे मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर भी कमेंट कर देता हूँ। अब मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए हमारे पास ये यहाँ पे इस तरह शो हो रहा है और मैं यहाँ पे बॉडी में भी हटा देता हूँ स्टाइलिंग। अब बिल्कुल हमारे पास ये प्योरली HTML यहाँ पे पेज है। अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग अगर करना चाहते हैं एक्सटर्नल CSS को यूज़ करते हुए, तो सिंपल मैंने देखे पैराग्राफ यहाँ पे लिखा है बैकग्राउंड कलर इक्वा, तो तभी मेरे पास यहाँ पे चेंजेस नहीं आई। अगर मैं ID को टारगेट करूँ #para2, अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आई। तो हम यहाँ पे लिंक कैसे करेंगे वो आप यहाँ पे गौर से देखें। लिंक आप टैग का यहाँ पे यूज़ करेंगे, कहाँ पर आपने करना है, वही आपने टाइटल के बाद। तो टाइटल पे मैं यहाँ एंटर प्रेस कर दूंगा, सिंपल मैं लिखूंगा लिंक, तो मेरे पास यहाँ पे ये खुद ब खुद यहाँ पे REL स्टाइल शीट यहाँ पे ये एट्रीब्यूट ऐड हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास href भी एक एट्रीब्यूट है, तो href के अंदर ही आपने यहाँ पे एड्रेस पुट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा mypage.css। अब आप देखेंगे, देखिए हमारे पास ये स्टाइलिंग यहाँ पे हो चुकी है। सिर्फ आपने यहाँ पे लिंक को यहाँ पे ऐड करना है टाइटल के बाद। अब आप जितनी यहाँ प्रॉपर्टीज देना चाहें आप इजीली दे सकते हैं, और जितने एलिमेंट्स आप टारगेट करना चाहें वो भी आप इजीली कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कलर येलो कर दिया। ये अलग से मेरे पास ये फाइल होगी, और ये फाइल मैं किसी भी HTML डॉक्यूमेंट्स में ऐड कर सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई और HTML का यहाँ पे पेज होता तो मैं उसे भी यहाँ पे सिंपल लिंक करता, और उसमें जो भी हमारे पास H3 होते या पैराग्राफ होते उनकी यहाँ पे स्टाइलिंग हो जाती। इस तरह हमारे पास लास्ट है इंपोर्टिंग CSS, यानी CSS को आप मल्टीपल फाइल आप क्रिएट करते हैं, फिर उनको आप लिंक करके HTML पेज में ऐड करते हैं। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अलग अलग से CSS की फ़ाइल क्रिएट की है और उसमें आपने अलग से प्रॉपर्टीज़ ऐड की हैं, और वो चाहते हैं कि आप ये हमारे HTML पेज में ऐड हो जाएं, लेकिन हमने लिंक जो किया है सिर्फ एक HTML फाइल को किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि मल्टीपल HTML की जो प्रॉपर्टीज़ हैं फाइल्स के अंदर वो ऐड हो जाएं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हम वो काम कैसे करेंगे। सिंपल मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। तो 100 वर्ड का मेरे पास ये पैराग्राफ है, और मैं यहाँ पे इसे ID देता हूँ para3। अब देखें मेरे पास यहाँ पे ये para3 है, और मेरे पास एक फाइल बनी है mypage.css, और उसको हमने यहाँ पे लिंक किया हुआ है। इसी तरह अगर मेरे पास एक और फाइल होती CSS की ibcoding.css, और उसमें मेरे पास कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ और वैल्यूज़ होती, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ para3 कर्ली ब्रेसेस बैकग्राउंड कलर रेड। अब देखिए, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी मेरी इस पेज में ऐड हो जाए, लेकिन हमने जो लिंक किया है वो सिर्फ एक ही किया है mypage.css को। तो एक तो तरीका ये है कि आप ibcoding.css को भी आप लिंक कर दें, लेकिन बार बार आप कितने पेजेस लिंक करेंगे। सिंपल आप क्या करेंगे, @import और URL और सिंगल कोट में आप सिंपल लिखेंगे जो भी आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो मेरे पास ibcoding.css, तो हमने ये इंपोर्ट किस में की है, mypage.css, और mypage.css को हमने यहाँ पे ऐड किया है अपने पेज में lecture2.html। अब आप देखेंगे, देखिए हमारे पास ये कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो मल्टीपल आप CSS की फ़ाइल क्रिएट करके उसको आप सिंपल इंपोर्ट में
एक ही CSS में आप ऐड करेंगे और फिर उसी को आप कनेक्ट कर देंगे HTML के साथ। इस तरह आप जितने चाहे यहाँ पे फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और क्रिएट की main.css, और उसमें मैं क्या करता हूँ, बॉडी को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल पर्पल। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉपर्टी हमारे पेज में ऐड हो जाए। अब मेरे पास नहीं है, और हमने लिंक किसको किया हुआ है, mypage.css को। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, @import URL, और उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, main.css। अब देखें main.css में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो यहाँ पे देखें अप्लाई हो गई हैं। तो देखिए हमने बहुत ही इजी वे से इसे कर लिया है। उम्मीद है आपको ये भी समझ आ चुका होगा। तो आप जितनी चाहे यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं फाइल्स, और उसको आप लिंक कर सकते हैं HTML के साथ। देखिए मैंने यहाँ पे कमेंट किया तो ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे गायब हो गई। इसी तरह मैं अगर इसको यहाँ पे IB कोडिंग के साथ इंपोर्ट कर दूं, देखिए हमारे पास फिर से ये प्रॉपर्टीज आ गई। तो ये आपस में आप लिंक कर सकते हैं। और फाइनली आपने जो HTML पेज में एक ही जो HTML जो CSS फाइल है वो आपने लिंक करनी है, तो आपके पास सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने यहाँ पे 4 मेथड देखे, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल और इंपोर्टिंग CSS। तो ये मेथड को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने HTML पेज में। तो बहुत इजी वे से मैंने कोशिश की है आपको समझाऊं। उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे और अपने पास ज़रूर इसे प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और टॉपिक लाएंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।